सायरा बानो साहबा, आपको इस वक्त तो कहीं आईन और कानून की हुक्मरानी नज़र नहीं आई, लेकिन मैं वैसे आपसे जानना चाहूँगा, आप माशाल्लाह सियासत के पुरखार मैदान की खिलाड़ी हैं, कि आपको पाकिस्तान में कोई वक्त तो याद होगा जब आपको आईन और कानून की हुक्मरानी नज़र आई हो, वो हमें भी बता दें कि कब थी। मुझे तो जब से कोर्स संभाल के मैंने देखना शुरू हो गई, तो मुझे भी ऐसा कोई केस या कोई ऐसी चीज याद नहीं आ रही कि जिसमें हम बोले कि हाँ ये जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक है। आज हमारी अदालतें 44 साल पहले जो एक अदालती कतल गिरफ्तार शहीद उनके था, आज वो कह रहे हैं कि वो गलत था। तो वही बात है कि जिस वक्त वो कहते हैं ना, गुरबा सिस्टम भरोसे अव्वल, जब पहले दिन से ही कुछ कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाती और मौलवी तमीजुद्दीन साहब और उसके बाद तो पहले जस्टिस और होते थे कि वो अभी जब ये मुदाफियत वाला मामला भी आया, यहाँ पर तो जजेस को इंसाफ नहीं मिल रहा। कहाँ गए वो जजेस के खते हुए जो थे जजेस, वो इस इंसाफ के मुंतज़िर है, तो उनके साथ किस तरीके से हो रहा है कि उनका घर बार महसूस में फैमिली महसूस और दबाव डाल के फैसले चीज आ रहे, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। मतलब हम आपको देखी मक्खी निकल सकते हैं। अच्छा परवरिश है। सायरा बानो साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत अब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उसको दोनों ऐवानों से एक ही दिन मंजूर करवाना चाहती है, पास करवाना चाहती है, तो क्या हुकूमत को इस मामले में क्या जल्दी, क्या है वो ये चाहती है कि ये इस कानून पास करवा ले और PTI का रास्ता रोकने में कामयाब हो जाए, और अगर फिर भी, क्योंकि वो फैसला तो पहले आ चुका है, तो अगर फिर भी कामयाब ना हुई तो क्या करेंगे? तो पहले भी जिस वक्त ये रजीम चेंज हुआ था, इनको आपका जो पहले से आवाम का कुछ डर था, उस वक्त की 4-5 लेजिस्लेशन थी, गैस के कानून बदलने थे, EVM का बदलना था, और चीज का था, 4-5 और चीजें थी, कुछ कागजातें थी, उसके लिए मैंने अपनी वो कहते हैं कि कोई वोट नहीं बची किसी चाहत की वो भी कुर्बान कर दी। और अभी मुझे भी पता चल जल्दी है, मैंने अभी किसी की इयादत के लिए जाना था, वो पीपल्स पार्टी से है, तो पता चला कि उनकी इयादत से गलत है, सुबह की फ्लाइट का भी रिस्क नहीं लेना, अभी तो अभी नहीं है, जैसे भी निकले सुबह पहुंचना है, नहीं सुबह वहाँ पर कोई ऐसा वैसे ये सवाल इमरान साहब का दिलचस्प है, लेकिन मैं इसलिए इसको ज़रा इस मौजूदा सेटअप के साथ इस तरह भी जोड़ रही हूँ कि एक हलचल हमें नज़र आती है। हमने देखा नैयर हुसैन बुखारी साहब जो मशवरा दे रहे हैं कि भाई अगर आप इतने ही इनसिक्योर हो रहे हैं तो आप असम्बली तहलील करके इलेक्शन में चले जाएं। उस दिन नदीम अफजल चंद साहब को मैं सुन रही थी, वो भी काफ़ी इख्तिलाफी एक आवाज़ हैं पीपल्स पार्टी की, और भी हम लोगों को सुनते रहते हैं। और आज हमने इमरान साहब ये भी देखा है, मरी में कुछ इजलास हो रहा है नून का, आपको क्या अंदर की खबर है कि क्या नून क्या सोच रही है, क्या ये वाकई कहीं ऑप्शन है? क्योंकि ये खबरें और भी सहाफ़ी दे रहे हैं कि खुद शहबाज शरीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट के भी मामला जो है वो भी आपस में इस तरह से ही हैं कि जैसे कोई भी मुतमईन नहीं है। आज मैं सुहेल बड़ाई साहब का कॉलम भी कोट कर दूं, वो भी ये कहते हैं कोई खुश नहीं है इस सेटअप से, ना खुद लाने वाले खुश है, ना हैं जो अंदर मौजूद लोग वो खुश है, ना अपोजिशन खुश है, ना हुकूमत खुश है, कोई खुश नहीं है। तो क्या सोच क्या रहे हैं ये लोग? देखिए इसमें बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि सुहेल बड़ाई साहब ने जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है कि कोई भी खुश नहीं है। और असल ये बात नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से खुश नहीं है या हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से खुश नहीं है। असल इशू ये है कि हुकूमत में शामिल लोग खुद हुकूमत से खुश नहीं है, यानी अपनी ही हुकूमत। हाँ जी, अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि मैंने एक बहुत ही अहम वफाकी वज़ीर से ये पूछा, खुद मैंने एक वफाकी वज़ीर से ये पूछा, मैंने कहा ये जो बातें की जा रही हैं कि 2-3 महीने में हुकूमत चली जाएगी और ये मामला होगा, तो फिर आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे आसमान बन के रखा है हो तो आसमान चुक के चले जाओ। अच्छा। यानी उन्होंने भी इसकी तरदीद नहीं की। सही। आप इस बात को समझिए कि उन्होंने वफाकी वज़ीर जो बड़े अहम है और वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उन्होंने भी मेरे सवाल का जवाब ये नहीं दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। ये उन्होंने कहा कि तो सामान तैयार है उठ के, चूँकि उसकी बुनियादी वजह देख खतरा नहीं है। अब देखें मैं आप, असल प्रॉब्लम ये है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे। असल प्रॉब्लम ये है कि IMF देखें, IMF की जो शराइत हैं, जो बिजली के बिलों का हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, अब आप ये देखें कि ये कहते हैं कि जी महंगाई की शरह कम हो गई, मान लिया कम हो गई,
जितने भी काम हो गई। इशू तो ये है कि बिजली का एक बिल जो है इस वक्त वो ही बाकी सारी चीज़ों पे भारी हुआ है। लोगों की तनख्वाह कम है और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों की कमाई कम है और बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो लोग इस बात से परेशान हैं। फिर ऊपर से ये मामला है कि देखिए आपके इत्तेहादी जो हैं, इत्तेहादी अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो अपने उसमें खुश हैं, उन्होंने तो आईनी ओहदे ले लिए सारे और वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं और आपका तमाशा भी देख रहे हैं। जब बात आती है इस जिम्मेदारी लेने की तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जी हम तो बड़ी जुम्मा है, आपने ये ओहदे संभालने हैं, वो तो खुद डिमांड कर रहे हैं नैयर बुखारी साहब कि आप डिलीवर करें, हम तो आपके साथ खड़े हैं, आप डिलीवर करें। ऐसे ही है। MQM में तो उसको देखें सूरत MQM की, वो MQM कहती है हमें कराची को सही कर दें, उसको फंड दे दें, उसमें पैकेज दे दें, हम बाकी आप जो मर्जी करते रहें। तो इस सारी सूरत हाल में अब इस नहज पर जा सकते हैं कि वाकई वो ये सोचें शहबाज शरीफ साहब के फिर हम हुकूमत छोड़ देते हैं, असेंबली मैं यही गुजारिश आपसे करने लगा था कि अभी मुस्लिम लीग नून में इस बात की बिल्कुल आप समझ लें कि कोई इस 1% भी उम्मीद नहीं है। अच्छा। और आज भी जो इजलास मियां नवाज शरीफ साहब ने तलब किया है उसमें भी ये मामला जो है ना वो नहीं है कि जी हुकूमत से हम अलग हो जाएं। हालांकि मैंने आपसे पिछले हफ्ते डिलीवर हो या ना हो लेकिन रहेंगे हुकूमत में। नहीं वो ये अब इस वक्त असल देखें, असल सिर्फ ये वफाकी हुकूमत होती ना तो ये कब के अलग हो गए होते। अब मामला ये है कि ये चाहते हैं वफाकी हुकूमत से अगर अलग हो जाए और पंजाब हमारे पास रहे, ये मानते नहीं। इतनी मुश्किल में फंसी हुई हुकूमत है, मुझे तो तरस आना शुरू हो गया। साहिरा बानो साहिबा बेचारे किस तरफ जाए, क्या करें, डिलीवर नहीं कर वो बहुत शौक था इनको इक़्तिदार में आने को और अपना नाम लिखवाने का, तो अब वो क्या कहते हैं गले में ढोल बांधा तो गुजाक रक्स भी करे ताकि हम सब महफूज हैं। सोशल पीपल्स पार्टी महफूज हो रही है इनके रक्स से। और अभी आप देख रहे हैं, अभी हम ICC से बात आप कर रहे हैं और काफी प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। आप जमीन कभी डॉट्स में आकर देखें कि ये क्या गोहर एजाज साहब से शॉर्ट इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही होता है ना कि पहले से वो एक इमेज बनना शुरू हो जाता है। मतलब ICC जी जी वो खुद निगरान भी रहे हैं, उस वक्त नहीं वो बोले, अब अचानक से उन्होंने आके जी आके कबीर मुद्दा में देखें तो हमारे यानी कि फौजी फर्टिलाइजर उनकी भी 2-3 कारखाने हैं जिनके मंशा था, फिर हुकूमत वाले, फिर ये सारा कुछ अब उस चीज को छेड़ के बैठे हैं कि ये जो वादे हैं वो कानून के तहत, जो इंटरनेशनल कवानीन के तहत आप उनको नहीं खत्म कर सकते, आपको उसको पूरा चलाना है। हाँ बातचीत हो सकती है कि यहाँ पर आपने जिनको नवाजा, जिनको आपने 1 रुपए में दी कास्ट सीमेंट इंडस्ट्री दी, 1 रुपए में MCD गैस दिए, उन लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। बाकी बोला कुछ नहीं है। मुझे तो जमात इस्लामी के भी जो मुतालबात है, हाँ महंगाई के उसमें है, टैक्सेस में कमी हो सकती है, ICC पर जो वो कहते हैं ना जो टॉप हमारे गले में पड़ा है उसको नहीं उतारा जा सकता, उसके लिए बहुत बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे जिसमें इतनी रीढ़ की हड्डी किसी भी सियासतदान में नहीं है, क्योंकि या तो वो बैरक गैस के नीचे दबे हुए होते हैं या उनके ऊपर कोई और हुकूमत कर रहे होते हैं। तो ये जो मामला है कि एक तरफ से दूसरी एक जो कौमी गवर्नमेंट या फिर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वो भी एक ऑप्शन रखा हुआ है जिसके लिए इनका एक इमेज बनाया जा रहा है। इनकी पिटीशन भी लग गई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल, ये आज ये बड़ी खबर है कि आगे चल के जो है अगर ये लोग मजीद डिलीवर नहीं करते, अगर फासले इसी तरह आ रहे हैं मुक्तदरा में और हुकूमत में, तो आगे चल के कोई नेशनल गवर्नमेंट या फिर टेक्नोक्रेट सेटअप टाइप जो कोई चीज है। जी और आप मुझे बताएं कि ये मुस्तफा कमाल पाशा, कमाल मुस्तफा, क्या यही नाम है ना पूरा? जी मुस्तफा कमाल MQM वाले ना? जी जी MQM वाले वो पाशा ना साथ लगाएं पाशा के रिजर्व राइट्स हैं जी। वो किसी दूसरे का मैंडेट चुरा कर आए, सीट उनको 150 से ज्यादा उनको अपने हल्के से वोट नहीं मिले हमें। वो एक आवाम की महंगाई का रोना रोते हुए PDM में गए और उसके बाद जो हाल हुआ आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया। मैं आपको बता दूं कि वो साहब भी लाइन में है कि एक नजरे करम अब इधर भी हो जाए। अच्छा, उधर टेक्नोक्रेट के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट बने। जी जी कैसा साधो को ऐसी कौन सी अदा भागी है कि जो खा के उनको 14 सीटें कराची में से दे दी उन्होंने, पूरे कराची के हवाले कर दिया, अभी भी उनका वो नहीं हो रहा। आप एक बहरी अमूर की वजारत के ऊपर आप अपनी हुकूमतें गिराने। अच्छा ब्रेक ले लो, मुझे बड़ी देर से उन्होंने कहा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आके साहिरा बानो साहिबा हमारे साथ ही है।